भाग 112। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 309 एवं 339 ए एवं अनुच्छेद 1940(1). साथियों, ये हमने आपको बताया था पहले भी और फिर हम बता रहे हैं। 1940 से 1950 तक संविधान में ही आपको कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की शक्तियाँ एवं संशोधन करने के लिए अधीनस्थ एवं राज्यसभा एवं माननीय संसद का ही अधिकार है, और जो भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अधीन है या शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए, वो एक तरह से गुलाम समझा जाएगा, जो पहले अंग्रेजों के टाइम में था। अब हम भारत सरकार को प्रार्थना करते हैं, कानून राज्यसभा और लोकसभा कानून बनाने का अधिकार है, अधीनस्थ अधिकार है, जो भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अधीनस्थ है उनको अधिकार है। साथियों, भ्रष्टाचारी, अब यहीं से भ्रष्टाचारी चल रही है आपकी। हमने पहले भी कई बार लिखा है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी, कानून नहीं बनाया जाता। कानून बनाएगी माननीय पार्लियामेंट, संसद, राज्यसभा, माननीय लोकसभा। और हमने बार बार पत्र लिखा है, आपको अवगत भी कराया गया है, परंतु समझ नहीं आ रहा। हम भी करते करते बूढ़े थक लिए, और 2014 से, उससे पहले भी, और 14 से आज तक भी थक लिए। और बताया गया है कि ये कानून नियम माननीय राज्यसभा, संसद, लोकसभा, संसद के द्वारा ही भारत के संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री जी से आवेदन करते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 999691318889। और बार बार हम लिख भी रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे हैं। और सरकार से हमने पूछा भी है कई बार इन बातों के बारे में, जैसे कि भाई नगर सैनिक IPC 1860 का 45वां ये क्या है। ये अंग्रेजों के समय इससे अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री कहा जाता है, परंतु नगर सैनिक IPC 1860 का 45वां IPC धारा 21 लोक सेवक, यहाँ से ही शक्तियाँ का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से किया जा रहा है। और माननीय राज्यसभा और माननीय संसद में ये संशोधन नहीं किया जा रहा है, जबकि 75 साल से हम बार बार यही लिख रहे हैं। तो साथियों, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये तो आपको पता है, होमगार्ड अलग है संस्था और नगर सैनिक अलग संस्था है। और होमगार्ड और नगर सैनिक का अंतर भी आपको बता दिया गया है, बार बार बता दिया गया है। एक होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और नगर सैनिक संवैधानिक संगठन है, मतलब अर्धसैनिक बल है। ये इन पे हमने बार बार सरकार को भी लिखा है। महामहिम उपराज्यपाल महोदय जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी, सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस संस्था में अहम गुलामी यह है, जब भी आपको कोई सुविधा
कोई देना भी चाहती है राज्य सरकार या अधिकारी, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी सारी शक्तियां तो माननीय पुलिस महानिरीक्षक के पास है। भ्रष्टाचारी की जड़ भी यही है। आप मानो या ना मानो, पर आप इनसे डर कर दूर जाते हो। और ये हमें भी पता है, अंग्रेज़ों की पुलिस है ये। और मैंने बार बार बताया, अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए, अपने कानून यहीं छोड़ गए, जिससे हम 75 साल से गुलाम आज़ाद भारत में हैं। तो साथियों, पुलिस एक्ट 1861 में आपका अपना अधिनियम और नियम देखो, कितनी शक्तियाँ लगाए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से आपको गुलाम से गुलाम बनाया गया है। तो साथियों, अब आपको बताया जा रहा है, आप इन सभी बातों को बार बार ध्यान में दो और इनकी नकल निकालो, नहीं है तो हम आपके पास पहुंचाएंगे। और भ्रष्टाचारी का बात करते हैं, भर्ती पर भ्रष्टाचारी, रोटेशन पर भ्रष्टाचारी और री इनरोलमेंट पर भ्रष्टाचारी, ड्यूटी लेने पर भ्रष्टाचारी। ड्यूटी अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो पैसे दो, ड्यूटी लो। स्थान बदलने पर भ्रष्टाचारी, भाई अगर कोई जवान स्थान बदलवाएगा तो पैसे दो, स्थान बदल लिया जाएगा। भ्रष्टाचारी नीचे से ऊपर तक किया जा रहा है। 99% भ्रष्टाचारी अधिकारी रिश्वत चरम पर ले रहे हैं, जोरों पे चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं अगर हमारी शिकायत पुलिस द्वारा नहीं, अलग कोई संस्था होनी चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे। तो उसके बारे में हमने बार बार लिखा है, अपील किया है और निवेदन भी किया है कि हमारे होमगार्ड नगर सैनिक की शिकायत पुलिस के महकमे को नहीं दिया जाए, निष्पक्ष माननीय निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा किया जाए। बार बार लिखा है, लेकिन सरकार इसके बारे में चुप्पी साधी हुई है। जवान ड्यूटी पर शहीद होने पर, आने जाने पर, शहीद होने पर, या घर पहुंचने पर शहीद होने पर, या हॉस्टल में शहीद होने पर कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं किया जा रहा। अनेक प्रदेशों में उनके बच्चे रोड पे खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे रह गए, न पढ़ाई न लिखाई न उनकी कोई व्यवस्था, रोड पे खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार किसी भी बात को नहीं सुनना चाहती। साथियों, ये हमने बार बार भेजा है और आप भी इसको कोशिश करके भेजो, जो हम बोल रहे हैं उसको भी भेजो। और हम और भी बताते हैं 8 प्रत्येक 3 साल में, प्रत्येक 3 वर्ष में 60 वर्ष तक भाग दौड़, नाप तोल, मेडिकल बार बार करवाया जा रहा है। उसके पश्चात अनफिट बताकर रिश्वत लिया जा रहा है। जो रिश्वत दे दे उसको तो रख लेते हैं, जो रिश्वत नहीं देते हैं उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचारी नीचे से ऊपर तक है। और हमने कई बार कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, पर हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। अभी हम माननीय अश्विनी उपाध्याय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई का नेता, उसको ये सारे हम भेज रहे हैं। पहले पोस्टर भेज दिया है, ये भी अगले पोस्टर में जो हम बोले हैं इसमें करीब करीब लिख के भेजेंगे। अगर आप कुछ कमेंट डालोगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये आपका काम है। आप सब्सक्राइब किसी भी मीडिया इसमें चैनल पे नहीं कर रहे, कोई भी हम डाल रहे हैं, कृपया हाथ जोड़ के विनती है कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लेकिन बार बार कहा जा रहा है आप नहीं कर रहे। हम चाहते हैं अगर हमारे सब्सक्राइब 2000 भी हो तो हम सरकार से सीधी बात करें, और भी अन्य स्थानों से हम सीधी बात करें। सरकार कहती है कि आपके पास तो पब्लिक ही नहीं है और आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो। मैंने कहा कि साहब पब्लिक कहाँ से आए, जो आवाज़ उठाता है उसी को सेवा मुक्त कर देते हैं। कोई भी आवाज़ उठाएगा तो सेवा मुक्त कर देते हैं। अधिकारी ऐसे बैठा रखे हैं आपने, जो अंग्रेजों के टाइम में जिन्होंने जल्लाद कहा जाता था वो अधिकारी बैठा रखे हैं। शक्तियाँ का प्रयोग किया जा रहा है, बार बार नौकरी से निकाल दिया जाता है। आएंगे कौन? इधर किसी का भी पता लग गया वो मीटिंग में गया है
तो सस्पेंड कर देते हैं जिलाधिकारी। पुलिस महानिरीक्षक आदेश करता है, आईजीपी जितने भ्रष्टाचारी करता है, एसके जैन चंडीगढ़ में बैठे हो जिसको भ्रष्टाचारी और पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहीं ऊपर ही ऊपर कहाँ जाते हैं हमें पता ही नहीं लगा। अनेक प्रदेशों में प्रत्येक महीने की 31 तारीख होते ही 1 तारीख को रोटेशन बार बार किया जाता है। 31 तारीख से तो प्रत्येक महीने 12 महीना तक हर महीने रोटेशन कर दोबारा नौकरी मिलती है 1 तारीख को। जिसको आमद कहते हैं, आमद करवाया जा रहा है। और किसी प्रदेश में 3 महीने पे होता है, 3 महीने घर बैठे दिया जाते हैं, 3 महीना आमद करते हैं। अगर एक दिन नहीं आया तो उसको हटा भी दिया, सेवा मुक्त कर दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है। आप अब्सेंट क्यों हुए हो, आप हमारे गुलाम हो, ऐसे अधिकारी बोलते हैं। और किसी प्रदेश में 6 महीने घर बैठा दिया जाता है, 6 महीने ड्यूटी दे दिया जाता है। किसी प्रदेश में 2 महीने ड्यूटी दिया जाती है, 2 महीने घर बैठा दिया जाता है। तो हमने बार बार लिखा है ये भी एक भ्रष्टाचारी है। पैसा देने पर आप कंप्यूटर जो है, जो जिसे ड्यूटी मिलती है वो भी आगे पीछे कर दिया जाता है। हमने फ़ोन किया था, आपके पास नंबर नहीं है, हम तो इतने गरीब है, हमारे पास छोटा मोबाइल भी नहीं है। लेकिन ऐसे करके भ्रष्टाचारी जोरों पे चल रही है। हर जगह रोटेशन एनरोलमेंट पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसमें किया जाए। अधिकारी दब के कर रहे हैं, दब के। कितने मोटे पैसे जाते हैं, कहते थे चुनाव आ गए, हर बार चुनाव की आट है, सीएम ने मंगाया है, उसने मंगाया है, और ज़्यादा बोल तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। अरे तुम हमारे सामने बोलते हो, तुम हमारे नौकर हो, निजी नौकर हो, ऐसे भी बोलते हैं। तुम हमारे कपड़े धो, लेटरिन साफ़ करो, और हमारे निजी नौकर हमारे बच्चे को स्कूल भेजो, ले आओ, और जो हम कहे वही काम करना होगा आपको। क्या हम इतने गुलाम हो गए सर? माननीय गृह मंत्री जी, कुछ तो आप हमारे पे विचार करो। हमारी जगह आपके बच्चे हो तो कैसा लगे। जवानों को 10 किलोमीटर से दूर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर दूर भेजा जाता है, जिसको न किराया मिलता है, न DA मिलता है। अगर रिश्वत दिया जाए तो नज़दीक ड्यूटी लगाई जाती है, या अपने चहते की नज़दीक लगाया जाता है, और हमेशा के लिए नज़दीक रखा जाता है। इसको निष्पक्ष CBI द्वारा इनका रिकॉर्ड जांच किया जाए। माननीय CBI द्वारा इनका रिकॉर्ड जांच किया जाए, और इनके बैंक खाते भी चेक किए जाए, किस किस ने वेतन निकाला है, किस ने नहीं निकाला। अंग्रेजों के कानून भारतवर्ष में समाप्त हो गए हैं। अभी जिला कमांडेंट, माननीय पुलिस अधिकारी जवानों को प्रताड़ना कर रहे हैं। अब भी प्रताड़ना उतनी हो रही है जितना ये कहने पर भी अधिकारी अपनी बाज नहीं आ रहे हैं। कुल कितने जवान अधिकारियों से तंग आकर आत्महत्या किया गया है। छत्तीसगढ़ की लड़की अभी आया है, इतनी प्रताड़ना की, अब उसने आत्महत्या का प्रयास किया। साथियों धन्यवाद आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, एक दूसरे